अगर आज इसी वक्त मेरा ट्रेडिंग अकाउंट जीरो हो जाए और मेरी सारी नॉलेज डिलीट हो जाए और मुझे ट्रेडिंग स्टार्ट करनी पड़े तो मैं ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे करूंगा। सबसे पहले मैं वो काम नहीं करूंगा जो 99% बिगिनर्स करते हैं और इसीलिए वो लोग पैसा भी नहीं बना पाते। इंस्टाग्राम पे हर दिन कोई ना कोई ये बोलता है कि ये स्ट्रेटेजी कर लो 95% एक्यूरेसी, ये इंडिकेटर लगा लो 10,000 रोज कमाओ। और बिगिनर्स हर नए वीडियो के साथ एक नई स्ट्रेटेजी सेव कर लेते हैं अपने अकाउंट में। एक महीने बाद उसके अकाउंट में 500 से ज्यादा स्क्रीनशॉट हो जाते हैं अलग अलग स्ट्रेटेजीज के, लेकिन फिर भी उनके ट्रेडिंग अकाउंट रेड क्यों होते हैं? क्योंकि प्रॉब्लम स्ट्रेटेजी नहीं, प्रॉब्लम लर्निंग प्रोसेस है। मेरा रजत, पिछले 5 साल से मैंने ट्रेडिंग में जो कुछ भी सीखा हो और मैंने जितना भी पैसा कमाया हो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैंने ट्रेडिंग में बहुत कुछ लूज भी किया हो। यहां पर आप लोगों को स्क्रीनशॉट दिखेंगे सारे। सबसे ज्यादा मैंने लूज किया टाइम, कॉन्फिडेंस, मनी और इमोशंस। इसलिए मुझे दोबारा से ट्रेडिंग स्टार्ट करनी पड़े, मैं एग्जैक्टली क्या करूंगा आज वही रोड मैप मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और ये वीडियो सिर्फ बिगिनर्स के लिए है। और ऑनेस्टली काश मुझे भी ये सब चीजें पहले पता होती तो मैं काफी जल्दी प्रॉफिटेबल बन जाता। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हो ताकि आप लोगों के दिमाग में सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर घुस जाए। सबसे पहले अपने दिमाग में एक चीज डाल लो कि ट्रेडिंग कोई भी क्विक स्कीम नहीं है जिससे तुम पैसा डालोगे और तुरंत पैसा विड्रॉल कर लोगे। सोचो, कोई बंदा एमबीबीएस ज्वाइन करे और कल से बोले कि मुझे ऑपरेशन करना है, तो क्या ये पॉसिबल होगा? नहीं। सबसे पहले 5 साल उसको पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके बाद पेशेंट ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उसके बाद उसको एक्सपीरियंस आएगा, तब जाके वो अच्छा डॉक्टर बनेगा। लेकिन ट्रेडिंग में लोग संडे को वीडियो देखते हैं, मंडे को ऑप्शन बाय करते हैं और ट्यूसडे को बोलते हैं कि ट्रेडिंग स्कैम है। ट्रेडिंग स्कैम नहीं है, एक्सपेक्टेशन स्कैम है। जब एक्सपेक्टेशन गलत होती है तो तुम्हारे डिसीजंस भी ऑब्वियसली गलत ही होने हैं। तो सबसे पहला स्टेप है फॉरगेट प्रॉफिट्स। इफ मैं जीरो से शुरू करता ट्रेडिंग तो मैं प्रॉफिट के बारे में सोचना ही बंद कर देता। हाँ, बिल्कुल सही सुना, मैं 1 रुपए का भी टारगेट अपने दिमाग में नहीं रखता। क्यों? क्योंकि बिगिनर्स का दिमाग सिर्फ पैसे देख रहा होता है और जहां सिर्फ पैसा दिखता है वहां लर्निंग सारी खत्म हो जाती है। मेरा पहला टारगेट होता है कि मार्केट को समझना, कैंडल्स क्या बोलती है, ग्राफ्स क्या होते हैं, बायर्स और सेलर्स का गेम क्या होता है। क्योंकि 100% मार्केट बायर्स और सेलर्स की वजह से ही चलता है। प्राइस ऊपर क्यों जाता है, प्राइस नीचे क्यों आता है, ट्रेंड क्या होता है, अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है। बस क्योंकि फाउंडेशन अगर स्ट्रॉन्ग है तो बिल्डिंग लाइफ टाइम टिकेगी और फाउंडेशन वीक है तो बिल्डिंग बारिश में ही गिर जाएगी, जैसे अभी मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे हुआ है। ट्रेडिंग भी एग्जैक्टली वैसे ही है। स्टेप 2, लर्न द लैंग्वेज ऑफ मार्केट। इफ मैं मार्केट में नया आया हूं तो मैं सिर्फ 4 चीजें सीखता। सबसे पहले कैंडल स्टिक्स। हर कैंडल एक स्टोरी होती है, कभी बायर स्ट्रॉन्ग होंगे, कभी सेलर स्ट्रॉन्ग होंगे। उसके बाद मैं ट्रेंड देखता कि मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है, मार्केट नीचे क्यों आ रहा है, या मार्केट साइडवेज है, मार्केट कंसोलिडेट क्यों कर रहा है। ये समझना इंडिकेटर से ज्यादा जरूरी है। उसके बाद मैं सीखता सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कि मार्केट एक ही जगह से बार बार रिवर्स क्यों हो रहा है, मार्केट एक ही जगह से बार बार ऊपर क्यों जा रहा है। और नंबर 4 पे मैं सीखता कि वॉल्यूम क्या होता है। अगर प्राइस मूव कर रहा है और उसमें वॉल्यूम ही नहीं है तो तुम मार्केट में अंधा पैसा तो नहीं डाल सकते। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैं एक भी इंडिकेटर का यूज नहीं करता जब तक मुझे प्राइस एक्शन समझ में ना आता। प्राइस एक्शन का मतलब क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि पहले प्राइस मूव करता है उसके बाद इंडिकेटर सिग्नल देता है। मान लो अगर तुमको लैंग्वेज ही नहीं समझेगी तो ट्रांसलेशन का क्या मतलब। अब तक आप लोगों को सब इजी लग रहा होगा, लेकिन अभी जो चीजें मैं बताऊंगा वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मार्केट को देखना एक स्किल है लेकिन मार्केट को समझना एक साइंस है। पार्ट 2 में मैं आप लोगों को बताऊंगा अगर मेरे पास 5,000 या फिर 10,000 रुपए होते तो मैं कैसे प्रैक्टिस करता, कैसे अपनी पहली स्ट्रेटेजी बनाता और वो गलती को खत्म करता जो 95% बिगिनर्स करते हैं। अब तक मैंने मार्केट की लैंग्वेज सीख ली, अब लेकिन लैंग्वेज सीखने से भी कोई प्रॉफिटेबल नहीं बनता। इंग्लिश बोलना और बिजनेस डील क्लोज करना दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग स्किल है। वैसे ही ट्रेडिंग भी एक अलग स्किल। अगर मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपए भी होते तो अभी अपन चलेंगे स्टेप 3 की तरफ, डोंट ट्रेड विथ रियल मनी। अगर मेरे पास आज सिर्फ 10,000 रुपए भी होते सो पहले दिन मैं उसमें एक भी रियल ट्रेड नहीं लेता। हाँ बिल्कुल, एक भी नहीं। मैं सबसे पहले पेपर ट्रेडिंग करता। क्यों? क्योंकि मार्केट तुम्हारी फीलिंग्स की परवाह नहीं करता। उसको फर्क नहीं पड़ता कि तुम गरीब हो या फिर रईस हो, या फिर तुम स्टूडेंट हो, या फिर तुम जॉब कर रहे हो, या फिर तुम पहली ट्रेड ले रहे हो। मार्केट सिर्फ डिसिप्लिन को रिवॉर्ड करता है। और पेपर ट्रेडिंग का मतलब पैसे कमाना नहीं, तुम्हारी हैबिट बनाना। मैं कम से कम 100 पेपर ट्रेड लेता, ना 10 ना 20, सीधा 100 पेपर ट्रेड लेता और पूरी शिद्दत के साथ पूरा रिस्क मैनेजमेंट
मैनेजमेंट फॉलो करने के बाद, क्योंकि पेपर ट्रेड में हमारा पैसा नहीं रहता, सो इसीलिए अनबन ट्रेड लेके अपनी साइकोलॉजी खराब नहीं करना चाहिए। काफी सारे लोगों ने ये सुना होगा कि पेपर ट्रेड में तो बहुत अच्छा प्रॉफिट कर लेते हैं, लेकिन जब रियल पैसा डालते हैं तो बहुत ज्यादा लॉस होता है, इसीलिए क्योंकि तुम पेपर ट्रेड भी गलत तरीके से करते हो। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर डिसिप्लिन और प्रॉपर साइकोलॉजी के साथ इफ तुमने पेपर ट्रेडिंग भी कर ली तो तुम काफी जल्दी प्रॉफिटेबल बन जाओ। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ट्रेडिंग इंडस्ट्री की, वो है ट्रेडिंग जर्नल। हर ट्रेड के बाद मैं सिर्फ प्रॉफिट और लॉस नहीं लिखता उसमें, मैं उसमें लिखता कि एंट्री क्यों ली, स्टॉप लॉस क्यों लगाया, ट्रेड लेते वक्त मैं एक्साइटेड था या फिर मुझे डर लग रहा था, ये सब लिखता, क्योंकि ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा माइंड खुद है। और बिलीव करो, एक ट्रेडिंग जर्नल यूट्यूब के 100 वीडियो से ज्यादा वैल्यूएबल है। स्टेप 4, बिल्ड वन स्ट्रेटेजी ओनली। अब आती है सबसे बड़ी गलती, बिगिनर्स हर हफ्ते अपनी स्ट्रेटेजी ही चेंज कर लेते हैं। मंडे प्राइस एक्शन, ट्यूसडे आईसीटी, वेडनेसडे एसएमसी, थर्सडे इंडिकेटर और फ्राइडे को तो टेलीग्राम के कॉल पे चले जाएंगे और सैटरडे को बोलेंगे कि ट्रेडिंग काम ही नहीं करती। बस तुम किसी एक चीज पे इफ टाइम दे दो तो वो चीज ही तुमको प्रॉफिटेबल बना के दे सकती है। जो मैं पेपर ट्रेडिंग में 100 ट्रेड्स लेने वाला था, उस ट्रेड्स में मैं एक ही स्ट्रेटेजी पे ही 100 ट्रेड्स लेता, ना कि अलग अलग स्ट्रेटेजीज पे। उसके बाद डिसाइड करता कि ये जो स्ट्रेटेजी है ये मेरे लिए वर्क करती है या फिर नहीं। उसके बाद आता है रिस्क मैनेजमेंट। अब सुनो, ये इस वीडियो का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इफ तुमने ये मिस कर लिया तो सब कुछ बेकार। सो ट्रेडिंग का सबसे बड़ा मिथ है कि तुमको प्रॉफिट ट्रेडिंग में रिच बनाता है। प्रॉफिट ट्रेडिंग में रिच कभी नहीं बनाता दोस्तों। ट्रेडिंग में रिच बनाता है तुम्हारा माइंडसेट और रिस्क मैनेजमेंट। सपोज तुम्हारे ट्रेडिंग अकाउंट में 20,000 रुपए है और तुम एक ट्रेड में 5,000 रुपए का रिस्क ले रहे हो, तो तुमको कितनी ट्रेड लगेगी अपना अकाउंट जीरो करने में? 4। सिर्फ 4 गलत ट्रेड और तुम्हारा गेम ओवर। लेकिन अगर तुम सिर्फ 1 या 2% रिस्क लेते हो तो तुम्हारे सीखने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मार्केट में सरवाइव करना प्रॉफिट कमाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये बात मैं इस वीडियो में 4 बार बोल चुका हूं, क्योंकि डेड अकाउंट कभी रिकवर नहीं होता। सो अभी हम बात करेंगे बिगेस्ट माइंडसेट शिफ्ट की। मैं एक बात कभी नहीं भूलता कि मेरा गोल हर ट्रेड जीतना नहीं, मेरा गोल है 100 ट्रेड्स के बाद प्रॉफिटेबल होना। ये कसीनो नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। कभी लॉस होगा, कभी प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रांग तो मार्केट तुम्हारे फेवर में जरूर आएगा। अब पार्ट 3 में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स का डेली रूटीन क्या होता है, और मैंने इफ 0 से स्टार्ट किया हूं तो मेरा 1 साल का डेली रूटीन क्या रहना चाहिए, और वो एक रूल जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग जर्नी ही बदल दी। बिलीव मी, ये लास्ट पार्ट तुम्हारी पूरी सोच बदल के रख देगा। मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर ट्रेडिंग सिर्फ स्ट्रेटेजी होती तो यूट्यूब पर पढ़ाने वाला हर बंदा प्रॉफिटेबल क्यों नहीं है? और अगर इंडिकेटर्स ही सब कुछ है तो इंडिकेटर्स बनाने वाला इंसान प्रॉफिटेबल क्यों नहीं है? और अगर इंडिकेटर्स ही सब कुछ होते तो इंडिकेटर्स बनाने वाला जो इंसान है वो सबसे ज्यादा रईस क्यों नहीं है पूरे दुनिया में? सच क्या है, ट्रेडिंग चार्ट का गेम कम है लेकिन दिमाग का गेम ज्यादा है। स्टेप 5, साइकोलॉजी। मैं जब बिगिनर था तो लॉस होते ही मेरा कॉन्फिडेंस पूरा 0 हो जाता था। एक लॉस, फिर दूसरा ट्रेड में डबल क्वांटिटी से खरीदता और उसके बाद जो तीसरी ट्रेड लेता वो लॉस रिकवर करने के लिए, और दिन के एंड में मैं मार्केट से नहीं खुद से ही हार जाता। और बिलीव करो, ये रिवेंज ट्रेडिंग है। इसने जितने अकाउंट आज तक खत्म किए हैं उतने किसी भी स्ट्रेटेजी ने खत्म नहीं किए। अगर मुझे ट्रेडिंग दोबारा स्टार्ट करनी पड़े तो मैं एक रूल अपने डेस्क पे चिपकाता कि आज का लॉस आज ही रिकवर करना जरूरी नहीं है। ये सिंपल सी एक लाइन तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल के रख सकता है। स्टेप 6, डेली रूटीन। अब बात करते हैं डेली रूटीन की। तो सबसे पहले मैं सुबह उठते ही चार्ट एनालिसिस नहीं करता, सबसे पहले मैं ग्लोबल मार्केट देखता, SGX या फिर गिफ्ट निफ्टी का सेंटिमेंट्स देखता, यूएस मार्केट कैसे क्लोज हुआ है, अप ट्रेंड में या फिर डाउन ट्रेंड में, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज है या फिर नहीं है। फिर मैं चार्ट पर आता और अपने इंपॉर्टेंट की लेवल ड्रॉ करता, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करता। बस मार्केट खुलने से पहले मेरा सारा प्लान रेडी हो जाता, और मार्केट ओपन होने के बाद मैं प्रेडिक्शन नहीं एग्जीक्यूशन करूंगा। प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट में पैसे को चेस नहीं करते, वो मार्केट में वेट करते हैं सही सेटअप का। स्टेप 7, रियल एक्सपेक्टेशन। सबसे डेंजरस सेंटेंस क्या है पता है? कि भाई ट्रेडिंग से जल्दी पैसा बनाना है। नहीं, ट्रेडिंग से जल्दी पैसा बन सकता है लेकिन जल्दी पैसा बचाना बहुत मुश्किल है। अगर मैं 0 से स्टार्ट करता तो पहला साल मेरा टारगेट 1 रुपए कमाने का भी नहीं होता। मेरा पहला टारगेट होता कि मैं 1 साल तक अपना ट्रेडिंग अकाउंट को सर्वाइव कर सकता हूं या फिर नहीं। अगर तुम 1 साल तक अपना डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हो तो बिलीव करो तुम काफी ट्रेडर्स से बहुत आगे निकल चुके हो। द बिगेस्ट मिस्टेक। अब मैं तुमको वो मिस्टेक बताऊंगा जिसने मेरा टाइम बहुत ज्यादा बर्बाद किया है। मैं सोचता था कि एक स्ट्रेटेजी मिलेगी उसके बाद मेरी लाइफ सेट, लेकिन 5 साल बाद समझ में आया कि परफेक्ट स्ट्रेटेजी नाम की कोई चीज नहीं होती। परफेक्ट ट्रेडर होता है 2 लोग इफ सेम स्ट्रेटेजी भी यूज करेंगे तो एक प्रॉफिट करेगा और दूसरा लॉस ही करेगा। डिफरेंस स्ट्रेटेजी में नहीं, उनके
माइंडसेट में होता है, उनके डिसीजन लेने में होता है, उनके डिसिप्लिन में होता है और उनके पेशेंस में होता है और रिस्क मैनेजमेंट में तो होता ही होता है। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो और ट्रेडिंग अब तक स्टार्ट नहीं की तो एक बात ध्यान में रखना कि मार्केट कहीं भाग नहीं रहा है, कल भी खुलेगा, अगले साल भी खुलेगा, लेकिन अगर तुम बिना सीखे ही मार्केट में घुस गए सो हो सकता है मार्केट तुम में घुसा दे। ट्रेडिंग को इनकम सोर्स मत समझो, ट्रेडिंग को एक स्किल की तरह लो और जिस दिन तुम ये स्किल डेवलप कर लोगे तो पैसा तुम्हारे पास खुद चल कर आएगा। मैं गारंटी नहीं दे सकता कि तुम हर ट्रेड में प्रॉफिट कमाओगे, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं अगर तुम इस वीडियो के रोड मैप को ऑनेस्टली फॉलो करोगे तो तुम उन लोगों से काफी आगे निकल जाओगे जो हर हफ्ते एक नई स्ट्रेटेजी ढूंढते रहते हैं। अगर तुमने ये वीडियो एंड तक देखी है तो कमेंट में नीचे लिखकर बताओ कि तुम अभी ट्रेडिंग के किस स्टेज पर हो, बिल्कुल बिगिनर, लॉस में हो, लर्निंग कर रहे हो या फिर प्रॉफिटेबल हो। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और जिस भी टॉपिक पे तुमको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है वो कमेंट पे लिख दो, मैं अगला वीडियो उसी पे बनाऊंगा। सो तब तक अपना कॉन्फिडेंस बचाओ, हर रोज एक नई चीज सीखते रहो। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय।